कहानी की शुरुआत होती है जब साइबरट्रॉन पर डिसेप्टिकॉन्स के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई के दौरान ऑटोबॉट्स फैसला करते हैं कि वे वहां से भागकर बचेंगे क्योंकि पूरे ग्रह पर दुश्मन रोबोट्स का कब्जा हो चुका है। जिंदा रहने के लिए उनके लीडर ऑप्टिमस प्राइम B-127 को आदेश देते हैं कि वो पृथ्वी पर जाकर ऑटोबॉट्स के लिए एक बेस बनाए। बाकी टीम अलग अलग गैलेक्सी में जाकर मदद ढूंढेगी और बाद में पृथ्वी पर आएगी। अपने लीडर के आदेश का पालन करते हुए B-127 साइबरट्रॉन छोड़कर अपने मिशन पर निकल पड़ता है। इस दौरान सेना के कुछ लोग एक अजीब से उल्कापिंड जैसी चीज को गिरते हुए देखते हैं। जैसे ही वो जमीन पर गिरती है, एक बड़ा विस्फोट होता है जो सैनिकों को दूर फेंक देता है। होश में आने के बाद जैक बेस पर कॉल करता है और मेडिकल मदद मांगता है। तभी B-127 उठकर भागने लगता है जब वो नए वाहनों को आता हुआ देखता है। सेना उसका पीछा करती है और वो बचने के लिए खुद को जीप में बदल लेता है। जंगल में भागते हुए उस पर कई गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन वो किसी तरह बच निकलता है। कुछ देर बाद सैनिक उसे घेर लेते हैं और उसके सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन तभी एक फाइटर प्लेन आकर बम गिरा देता है। इसी बीच एक डिसेप्टिकॉन आता है और B-127 पर हमला करता है। वो उससे ऑटोबॉट्स की लोकेशन पूछता है, लेकिन B-127 मना कर देता है और उसकी आवाज की सिस्टम को तबाह कर दिया जाता है। उसे एक चट्टान से नीचे फेंक दिया जाता है और जब वो लगभग खत्म होने वाला होता है, तब वो वापस लड़कर अपने दुश्मन को उड़ा देता है। इस लड़ाई के बाद उसकी याददाश्त खराब हो जाती है और वो भटकता हुआ समुद्र किनारे पहुंचता है। सिस्टम बंद होने से पहले वो एक बीटल कार को देखकर उसी में बदल जाता है। दूसरी तरफ हमें चार्ली को दिखाया जाता है, जो 17 साल की लड़की है जो अपने पिता की मौत को अब तक भूल नहीं पाई है। अपने जन्मदिन से एक दिन पहले वो अपने पिता से $500 मांगती है ताकि अपनी कार के लिए ज़रूरी पार्ट्स खरीद सके, लेकिन उसकी मां मना कर देती है। इसके बाद वो अपने छोटे भाई को कराटे क्लास छोड़ने जाती है और फिर एक मनोरंजन पार्क में वेट्रेस का काम करती है। वहाँ गलती से वो ड्रिंक्स गिरा देती है और बहुत शर्मिंदा हो जाती है। काम के बाद वो अपने अंकल हैंक के वर्कशॉप जाती है, जहां उसे एक पुरानी पीली बीटल कार मिलती है। जैसे ही वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, एक सिग्नल निकलता है जो डिसेप्टिकॉन्स तक पहुंच जाता है। घर लौटकर वो कार को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। अगले दिन उसका जन्मदिन होता है और उसे कुछ गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन वो उनसे खुश नहीं होती। आखिर में वो तय करती है कि वो उसी बीटल कार को रखेगी। अंकल हैंक उसे जन्मदिन के तोहफे के रूप में वो कार दे देते हैं। रात को चार्ली को लगता है कि कार में कुछ अजीब है। जब वो जांच करती है तो B-127 अपनी असली रूप में आ जाता है। पहले वो डर जाती है, लेकिन बाद में समझ जाती है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चार्ली उसका नाम बम्बल भी रखती है, क्योंकि उसे अपने अतीत की कोई भी बात याद नहीं होती और वो बोल भी नहीं सकता। दूसरी तरफ अमेरिका में एक कपल आसमान में एक और उल्कापिंड देखता है और वो सीधे उनकी गाड़ी से टकराता है। दोनों अभी समझ ही रहे होते हैं कि क्या हुआ, तभी दो गाड़ियां उस धमाके के बीच दिखाई देती हैं और खतरनाक मशीनों में बदल जाती हैं। उसी समय ड्रॉप किक रॉय को मार देता है और फिर डिसेप्टिकॉन्स B-127 की तलाश में निकल पड़ते हैं। सुबह होते ही चार्ली जैसे ही उठती है, वो गैराज में जाती है और ये देखकर घबरा जाती है कि बम्बलबी वहां नहीं है। तुरंत वो अपने भाई से पूछती है और ओटिस बताता है कि उनकी माँ कार को कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए ले गई हैं। ये सुनकर चार्ली अपनी साइकिल लेकर उनके पीछे जाती है। रास्ते में उसका नया पड़ोसी मैमो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देती है। जैसे ही बम्बलबी चार्ली को देखता है, वो हाथ हिलाने लगता है और कुत्ता भौंकने लगता है। ये देखकर कि उसकी माँ सब कुछ समझ जाएगी, चार्ली जल्दी से साइकिल चलाकर उनसे गाड़ी रुकवाती है और खुद कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाने का बहाना बनाती है। कुछ घंटों बाद वो बम्बलबी को समुद्र किनारे ले जाती है ताकि उसे छिपना सिखा सके। चार्ली उसे समझाती है कि वो अपनी असली पहचान किसी को ना दिखाए और जब भी कोई आसपास हो तो एक सामान्य कार में बदल जाए। उधर देश में नए एलियंस की मौजूदगी का पता चलते ही सेना उन्हें पकड़ने का फैसला करती है। डॉक्टर पावेल इस बात से बहुत उत्साहित होता है कि इंसानों का पहली बार किसी एलियन प्रजाति से संपर्क हो सकता है। जब सैनिक रोबोट्स को निशाना बनाते हैं तो जैक उनसे पूछता है कि वे पृथ्वी पर क्यों आए हैं। शैटर जवाब देती है कि साइबरट्रॉन से एक खतरनाक अपराधी भाग गया है और पृथ्वी पर छिपा हुआ है। वो इंसानों से मदद मांगती है कि वे उसे ढूंढने में सहायता करें, वरना पूरी मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर जैक तुरंत मना कर देता है, लेकिन डॉक्टर पावेल एलियन से कहता है कि वे उनके साथ चलें ताकि वे अपने बड़े अधिकारियों से बात कर सकें। जंगल में चलते हुए चार्ली बम्बलबी की आवाज ठीक करने की कोशिश करती है,
लेकिन गलती से ऑप्टिमस प्राइम का एक संदेश चल जाता है। ये संदेश सुनकर बम्बलबी को अपनी कुछ यादें वापस आने लगती हैं और उसे अपने होम प्लैनेट से विदा होने का दिन याद आता है। लेकिन पूरा संदेश सुनने से पहले ही होलोग्राम बंद हो जाता है। चार्ली अपने नए दोस्त से सवाल पूछती है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाता। बम्बलबी रेडियो के जरिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी खराब होता है। बाद में जब चार्ली उसे ठीक कर रही होती है तो बम्बलबी एक पुरानी टेप चला देता है जिसमें चार्ली की आखिरी प्रतियोगिता की रिकॉर्डिंग होती है। ये देखकर चार्ली परेशान हो जाती है, लेकिन खुद को संभालती है क्योंकि वो जानती है कि बम्बलबी का इरादा उसे दुखी करना नहीं था। रेडियो ठीक होने के बाद चार्ली उसे वापस कार में लगाती है और बम्बल भी खुश हो जाता है। एक पुराना गाना सुनते हुए चार्ली को अपने पिता की याद आती है और वो भावुक हो जाती है। वो बताती है कि वो अपने पिता के साथ ये गाना सुनती थी जब वे दोनों मिलकर कार ठीक करते थे। उसके पिता उसकी आखिरी डाइविंग प्रतियोगिता वाले दिन मर गए थे और तब से चार्ली कभी पूल के पास नहीं गई। वो अपने पिता को अलविदा भी नहीं कह पाई थी, इसलिए उसके लिए उस कार को ठीक करना बहुत मायने रखता है ताकि वो अपने पिता की यादों को जिंदा रख सके। इसी दौरान मेमो वहां से गुजरता है और गाना सुनकर चार्ली से मिलने चला आता है। जैसे ही वो गैराज में आता है, वो सामने एक रोबोट को देखकर डर जाता है। चार्ली उसे शांत करती है और उससे वादा लेती है कि वो किसी को इसके बारे में नहीं बताएगा। अगली सुबह तीनों साथ में घूमने निकलते हैं। इस बीच देश के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग में डॉक्टर पावेल उन्हें मना लेता है कि वे एलियंस की मदद करें। एजेंट जैक इस फैसले के खिलाफ होता है, लेकिन वो इसे रोक नहीं पाता। इसके बाद सेना डिसेप्टिकॉन्स को अपने सैटेलाइट्स का पूरा एक्सेस दे देती है। शहर में घूमते हुए बम्बलबी अलग अलग रेडियो स्टेशनों के गानों के जरिए बात करने का तरीका ढूंढ लेता है। कुछ देर बाद दोनों एक पार्टी के पास पहुंचते हैं जहां उनके स्कूल के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं गया होता। वहां ट्रिप किसी को समुद्र में कूदने की चुनौती देता है। चार्ली को देखकर वो उसे पहचान लेता है और याद करता है कि वो पहले डाइविंग प्रतियोगिता की चैंपियन थी। वो चार्ली को भी कूदने के लिए उकसाता है, लेकिन इतनी ऊंचाई देखकर चार्ली डर जाती है और मना कर देती है क्योंकि वो अपने पिछले हादसे से अभी भी डरी हुई है। वो वापस कार के पास चली जाती है और टीना उसे सबके सामने अपमानित करती है। टीना कहती है कि चार्ली ने ध्यान पाने का अपना एकमात्र मौका गवा दिया और उसे अपने पिता से नई कार मांगने की सलाह देती है, जबकि वो जानती है कि उसके पिता अब नहीं रहे। ये बात चार्ली को बहुत दुख पहुंचाती है। मेमो चार्ली की हालत देखकर उससे बदला लेने का सुझाव देता है। उसी रात वे टीना के घर जाते हैं ताकि उसकी कार पर अंडे फेंक सकें, लेकिन बम्बल भी हद से ज्यादा कर देता है और उसकी कार को पूरी तरह नष्ट कर देता है। अचानक अलार्म बजने लगता है और तीनों को वहां से भागना पड़ता है। जब टीना को पता चलता है, तब तक वे लोग जा चुके होते हैं। घर लौटते समय पुलिस उनकी तेज रफ्तार के कारण उनका पीछा करने लगती है। बम्बलबी और तेज गाड़ी चलाता है। जब पुलिस करीब पहुंचती है तो वो सीट्स को नीचे कर देता है ताकि अंदर बैठे लोग दिखाई न दें। पुलिस वाला समझता है कि कार में कोई ड्राइवर नहीं है और बैकअप बुलाता है। पीछा जारी रखता है, लेकिन बम्बलबी अचानक गाड़ी घुमाकर पुलिस से बच निकलता है, जिससे पुलिस उसका पीछा नहीं कर पाती। घर पहुंचने के बाद दोनों दोस्त एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और चार्ली सोने से पहले अपनी कार को गुड नाइट कहती है। अगले दिन वो काम पर जाने से पहले कार को देखने जाती है और बम्बलबी से कहती है कि वो उसके लौटने तक गैरेज में चुपचाप रहे। कुछ घंटों बाद उनका कुत्ता कॉनन गैरेज में घूमने जाता है और जैसे ही वो देखता है कि कार एक विशाल रोबोट में बदल गई है, वो डर कर घर की ओर भाग जाता है। बम्बल भी उसका पीछा करता है और अंदर आने के लिए दरवाज़ा तोड़ देता है। जैसे ही वो घर के लिविंग रूम में पहुंचता है, वहां हर तरफ तबाही मच जाती है। जहां भी वो जाता है, सब कुछ टूटता चला जाता है। इसी बीच सेना को एक पुलिस कॉल से पता चलता है कि एक ड्राइवरलेस गाड़ी देखी गई है और वे डिसेप्टिकॉन्स के साथ ब्राइटन फॉल्स की ओर बढ़ते हैं। उधर मेमो घर से निकल रहा होता है जब उसे तेज आवाजें सुनाई देती हैं। वो तुरंत चार्ली को कॉल करता है और चार्ली भागते हुए घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर चार्ली देखती है कि उसका पूरा घर तबाह हो चुका है। शर्मिंदा बम्बल भी सोफे के पीछे छिप जाता है, लेकिन चार्ली उसे वापस गैरेज में जाने को कहती है जब तक कि वो कुछ सोच ना ले। जब चार्ली घर की टूटी फूटी चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि वो उसके व्यवहार से तंग आ चुकी है। सैली कहती है कि चार्ली की वजह से उनका परिवार खुश नहीं रह पा रहा। ये सुनकर चार्ली दुखी हो जाती है और कहती है कि कुछ महीनों में उसे उनकी जिंदगी से दूर हो जाना होगा। अपनी जिंदगी में हुए सब कुछ से परेशान होकर चार्ली बम्बलबी और मेमो के साथ बिना किसी दिशा के निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उन्हें भारी हथियारों से लैस सेना घेर लेती है और उन्हें गाड़ी से बाहर निकलने का आदेश देती है। जैसे ही वे बाहर आते हैं, दोनों को पकड़ लिया जाता है और बम्बल भी तुरंत एक्शन लेता है। चार्ली को पकड़ने के बाद बम्बल भी वहां से भाग निकलता है, लेकिन जल्द ही डिसेप्टिकॉन्स उसे पकड़ लेते हैं और उस पर हमला करते हैं।
अपनी याददाश्त खोने की वजह से बम्बलबी समझ नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे ऑप्टिमस प्राइम की लोकेशन बताने के लिए बुरी तरह पीटा जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। इसके बाद सैनिक उसे स्टन गन से पैरालाइज कर देते हैं और जब चार्ली उसे बचाने की कोशिश करती है तो उसे भी करंट लग जाता है। जब चार्ली को होश आता है तो वो अपने घर पर होती है और जैक उसकी माँ को सब कुछ समझा रहा होता है। चार्ली अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद चार्ली मेमो से मदद मांगने का फैसला करती है। तभी उसका भाई ओटिस उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे मना लेती है कि वो घर पर ही रहे ताकि उनकी माँ को पता न चले कि वो बाहर जा रही है। चार्ली उस जगह पहुंचती है जहां उसे लगता है कि बम्बलबी है, लेकिन वहां बम्बलबी को बुरी तरह दर्द दिया जा रहा होता है ताकि वो बाकी ऑटोबॉट्स की लोकेशन बता दे, लेकिन उसे अपने अतीत की कोई बात याद नहीं होती। डिसेप्टिकॉन्स की बातचीत सुनकर डॉक्टर पावेल को समझ आता है कि उनसे मदद करना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उनका असली उद्देश्य पृथ्वी को नष्ट करना है। वो जैक को ये बताने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसे मार दिया जाता है। उधर घर की सफाई करते हुए सैली को चिंता होती है और वो चार्ली को ढूंढने निकलती है। ओटिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सैली को पता चल जाता है कि चार्ली घर से निकल गई है और वो ओटिस से उसकी लोकेशन पूछती है। इसी बीच शैटर और ड्रॉपकिक अपने ग्रह से और मदद बुलाने का प्लान बनाते हैं। बम्बलबी को खत्म करने के बाद वे पास के एक टावर पर जाकर अपना संदेश भेजने निकलते हैं। जैसे ही वे वहां से जाते हैं, चार्ली अपने दोस्त की ओर दौड़ती है और स्टन गन का इस्तेमाल करके उसे जिंदा करने की कोशिश करती है। कुछ गोलियां लगने के बाद बम्बलबी किसी तरह उठ जाता है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। कुछ ही देर में जैक अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है और गेट को उड़ा देता है। इस धमाके में चार्ली और मेमो भी घायल हो जाते हैं। कमांडर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे बच्चों को बाहर निकालें और एलियन को खत्म कर दें। बम्बल भी सरेंडर करने ही वाला होता है, तभी वो चार्ली को चोट लगते हुए देखता है और गुस्से में आकर जैक पर हमला कर देता है। गुस्से में वो हर किसी पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त की आवाज़ सुनाई देती है और वो खुद को संभाल लेता है। मेमो का हाथ टूट चुका होता है और चार्ली कहती है कि उन्हें वहां से भागना होगा, लेकिन बम्बल भी फैसला करता है कि वो डिसेप्टिकॉन्स का पीछा करेगा और उन्हें खत्म करेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑटोबॉट्स का अंत हो जाएगा। चार्ली उसके साथ जाने का फैसला करती है, जबकि मेमो सेना को रोकने के लिए पीछे रुक जाता है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाता। भागते समय चार्ली हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि उसका पूरा परिवार उसकी मदद के लिए आ गया है। वो अपनी माँ से उस पर भरोसा करने को कहती है और रॉन अपनी कार को ढाल बनाकर सेना को रोकने की कोशिश करता है। ट्रांसमिशन टावर पर डिसेप्टिकॉन्स अपने साथियों को संदेश भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। बम्बलबी चार्ली से कहता है कि वो कूड़ेदान में छिप जाए ताकि वो सुरक्षित रहे, और खुद उस जगह पर हमला करता है ताकि वे साइबरट्रॉन से संपर्क न कर सकें। ड्रॉपकिक उसे रोकने के लिए हमला करता है और एक गोली उस डिब्बे को लग जाती है जिसमें चार्ली छिपी होती है। मजबूर होकर चार्ली दूसरी जगह छिपती है और अपने दोस्त की मदद करने का तरीका सोचती है। फिर वो एक प्लान बनाकर युद्ध के बीच से दौड़ते हुए टावर की सीढ़ियों तक पहुंचती है और ऊपर चढ़ने लगती है। इस बीच बम्बल भी अपने दुश्मन से लड़ रहा होता है, तभी एजेंट जैक आता है और शैटर पर हमला करता है। एक चेन की मदद से बम्बल भी अपने दुश्मन को खत्म कर देता है और उसका रोबोटिक शरीर विस्फोट के साथ नष्ट हो जाता है। जैक जब शैटर पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसका हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो जाता है और गिरने लगता है। तभी बम्बल भी उसे हवा में पकड़कर सुरक्षित लैंड करवा देता है। जब शैटर को पता चलता है कि चार्ली टावर की पावर को नष्ट करने वाली है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूर फेंक दिया जाता है और वो वापस लड़ने पर मजबूर हो जाता है। चार्ली टावर की पावर सप्लाई को नष्ट कर देती है और ट्रांसमिशन रोक देती है, लेकिन बम्बल भी अभी भी खतरे में होता है। आखिर में बम्बल भी एक बड़ा फैसला लेता है और पानी के बांध को तोड़ देता है ताकि अगर वो मरे भी तो कम से कम पृथ्वी को बचा सके। उसका शरीर पानी में डूब जाता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए चार्ली अपने सबसे बड़े डर को पार करती है और पानी में कूद जाती है। वो बम्बलबी को ढूंढकर उसे जगा देती है। कुछ देर बाद दोनों पानी से बाहर आते हैं और एजेंट जैक से मिलते हैं। बम्बलबी द्वारा अपनी जान बचाने के लिए आभारी होकर जैक उन्हें वहां से भागने में मदद करता है। अगले दिन इस बड़ी लड़ाई के बाद चार्ली अपने दोस्त को गोल्डन गेट ब्रिज पर ले जाती है ताकि वे एक दूसरे से अलविदा कह सकें। अब दोनों के अपने अपने मिशन हैं। ब्रिज से देखते हुए बम्बल भी एक कैमरो कार को देखता है और उसी का रूप ले लेता है ताकि वो बिना पहचाने अपनी यात्रा जारी रख सके। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।